हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रजनीश, लाइफ केयर हॉस्पिटल बूटी मोड़ और सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल बरियातू रांची से। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, मैं रेगुलर अपने कंटेंट्स डाल रहा हूं वीडियोस पे और यूट्यूब पे। उसके साथ साथ हमारे कुछ मित्र मुझसे कुछ प्रश्न भी करते रहते हैं। आई एम वेरी सॉरी, कभी कभी बिज़ी होने की वजह से मैं उनका प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपसे रेगुलर उनके टच में रहूं, उनके रिप्लाई देता रहूं। और उसी में से कुछ दोस्तों के कुछ सवाल थे जो मुझे लगा आप सभी के साथ साझा करने चाहिए। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने सवाल किया है कि मुझे हिप रिप्लेसमेंट हुआ था लेकिन वो अब जाम हो गया है, उसमें मूवमेंट नहीं है, सर मैं क्या करूं? इसमें मैं सर को सलाह देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप अपने हिप का एक एक्सरे करवाएं और हमारे जो दिए गए नंबर हैं उन पे व्हाट्सएप करें और उसके बाद ही मैं आपके इसके बारे में डिटेल्स कुछ बता सकता हूं। कई बारी ऐसा होता है कि हिप रिप्लेसमेंट किए हुए अगर काफ़ी समय बीत जाता है तो अंदर का लाइनर जो है वो ख़राब होने लगता है। उसको हम लोगों को एक बार देखना पड़ेगा, एक्स-रेज़ में भी कई बार चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा भी कई सारी परेशानियाँ हो सकती हैं अगर आप शुरुआती दौर पे आपने अगर अच्छे से फ़िज़ियोथेरेपी और एक्सरसाइज़ेज़ नहीं किए हों या फिर आपका हिप का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं आया हो, तो उस केस में ऐसा जाम होने का खतरा रहता है। अगर आप एक एक्स-रे अपने हिप जॉइंट का करवा कर के अगर भेज सकें, तो मैं इसके बारे में और आपको डिटेल्स में बता सकूँगा। हमारे एक पेशेंट हैं श्री सुनील जी, उन्होंने कहा कि सर मेरे जॉइंट में दर्द था, अभी ठीक है, लेकिन कंधों के जॉइंट में दर्द थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। सुनील जी, एक बारी अगर आपने दिखाया है मुझसे तो एक बार और वापस आकर के मिल लें। कंधों के जोड़ों का एक्स-रे एक बार करवाना पड़ सकता है और साथ ही कुछ ब्लड टेस्ट भी हम लोग को वापस से करके देखने होते हैं। ठंड के मौसम में मैं अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि जोड़ों में दर्द होना या जकड़न आना काफ़ी स्वाभाविक चीज़ होती है और काफ़ी कॉमन भी है। हम सभी लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ठंड के दिनों में ख़ास करके एक्सरसाइज़ेज़ हम लोगों को करते रहना है। जनरली सभी लोग ठंड के समय में थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं, बट यहीं पे हम लोगों को अवॉइड करना है, अपने शरीर को एक्टिव रखना है, जोड़ों को मोबिलाइज़ करते रहना है। ख़ास करके उनको जिनको जोड़ों की तकलीफ़ होती हो, जैसे गठिया रोग में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके हर जोड़ का मूवमेंट प्रॉपर वे में होना चाहिए, नहीं तो कई बारी आर्थराइटिस जो है बढ़ने का चांसेस रहता है और उसमें जैसे अभी सुनील जी ने बताया उनके कंधों में जकड़न आ रही है, तो वो हो सकता है कि उसकी वजह से हो। बाकी सुनील जी, आप एक बार अपना आकर के मिल लें तो उसके हिसाब से मैं एक्स-रेज़ और कुछ ब्लड टेस्ट करवा के आपका इसका भी निदान किया जाएगा। हमारे एक मित्र ने लिखा है कि हाय डॉक, मैं एक बाइक राइडर हूँ और हर बार क्लच दबाने पर मेरे हाथ में दर्द होता है। क्या ये मसल स्ट्रेन हो सकता है या कुछ ज़्यादा सीरियस? इसको मैनेज करने या प्रिवेंट करने के लिए कोई एडवाइस देना चाहें तो बहुत हेल्पफुल होगा। जी हाँ सर, अगर आप बाइक राइडर हैं तो आपको ख़ास करके अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइजेज़ करते रहनी होंगी, क्योंकि कई बारी मसल्स वीकनेस की वजह से भी क्लच दबाने में या हमारे जो हाथ के जो मसल्स होते हैं उनका वीकनेस होने से दर्द हो सकता है। लेकिन सिर्फ़ इसको ऐसे ही इग्नोर ना करें। आप ज़रूर एक बारी इसका इलाज कराएँ, अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनका एक्स-रेज़ या फिर कुछ और टेस्ट की अगर ज़रूरत हो तो वो करवाएँ और उसको देखने के बाद ही प्रॉपर कॉज़ उसका असाइन किया जा सकता है। अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट चलेगा। बट हाँ, अगर ज़्यादा आप बाइक चलाते हो तो क्लच दबाने की वजह से मसल पेन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा हो। ओवर द काउंटर ड्रग्स में बहुत ज़्यादा आपको एडवाइस नहीं करूँगा, अपने मन से आप पेन किलर्स ना लें। एक बारी ज़रूर इसके बारे में अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें या अगर आप रांची के हैं तो आप मुझसे भी आके मिल सकते हैं। हमारे एक मित्र ने और एक सवाल किया है कि सर आप डिस्क का सर्जरी करने पे कितने दिन में चलने में ठीक होता है? तो सर, इसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि डिस्क प्रोलैप्स हो जाना, यानी कि जो रीढ़ की हड्डियाँ जो होती हैं उनके बीच में जो हम लोग का कुशन्ड जो सरफेस होता है जिसको डिस्क बोलते हैं, वो अगर हमें हमारा डैमेज हो जाता है तो उसमें कई बारी हमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये डिपेंड करेगा कि आपका डिस्क कितना ख़राब है, किस लेवल पे ख़राब है। ये बहुत ही स्पेसिफ़िक सवाल है शाहिद जी। तो इसके बारे में आपको अगर जानना होगा तो एक बारी आ कर के मुझसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि कितना लेवल पे आपका ख़राब हुआ है और कितना ज़्यादा डैमेज है, कितने समय से डैमेज है, मांसपेशियाँ कितनी वीक हैं या आपका उसके अलावा भी और कोई तकलीफ़ तो नहीं है। इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमको देखने के बाद ही मैं आपको इसमें सही रिप्लाई कर पाऊँगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बारी आप आकर के मिल लें,
तो मैं इसका ज़्यादा बेटर तरीके से इलाज कर पाऊँगा। हमारे एक फ्रेंड ने लिखा है कि सर नी सर्जरी के बाद पिलो को कहाँ लगाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, नी सर्जरी कई तरह की होती हैं। जैसे मान लो आपका फ्रैक्चर हुआ नी जॉइंट का, तो उसका हो सकता है। अगर आपका नी रिप्लेसमेंट हुआ है वो अलग सर्जरी है। ऐसे कई सारी रिप्लेसमेंट मतलब सर्जरीज़ होती हैं। नी के अराउंड भी लिगामेंट्स की सर्जरी होती है। सो हम लोगों को उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अलग अलग तरीके से होता है। बट ऐसे नॉर्मली हम लोग बताते हैं कि ऑपरेशन के ठीक बाद कुछ समय के लिए हम लोग लिम्ब को एलिवेट करते हैं, यानी घुटनों को ऊपर की तरफ करके रखते हैं। तो घुटनों के नीचे या पैरों के नीचे सीधा तकिया लगा करके रखें ताकि आपके लिम्ब एलिवेटेड रहें, तो उससे सूजन जल्दी घटता है। इसके अलावा अगर आपका सर्जरी कुछ जैसे आप करवट सो रहे हो उसके लिए अगर आप पूछना चाह रहे हो, तो दोनों घुटनों के बीच में थाइज़ और घुटनों के साथ में अगर रखें तो करवट सोने में आपको आसानी होगी, उसमें लगा डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ेगा। बट ये भी वैसे ही है कि आपका सवाल जो है थोड़ा अधूरा है कि सर्जरी जो है किस तरह की हुई है नी की। अगर उसके बारे में आप मुझे डिटेल बता पाएँ तो मैं आपको प्रॉपर पोजीशनिंग भी बता पाऊँगा। साथ ही मैं अगले बार अपने कुछ अगले वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि नी सर्जरीज़ के बाद जो अलग-अलग सर्जरीज़ होती हैं, तो उसके बाद घुटनों को किस तरह रखना है या हिप को किस तरह रखना है, उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ। हमारे एक और मित्र का सवाल है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा हिप रिप्लेसमेंट आपने किया और मेरा लंगड़ापन ख़त्म नहीं अभी तक नहीं हुआ है। 5 मंथ्स हो चुका है, बाकी सब ठीक है। सो इसमें मैं अपने फ्रेंड को जावेद जी को ये कहना चाहूँगा कि जावेद जी आप एक बार ये आ करके मिल लीजिए। कई बार एक्सरसाइज़ेज़ की कमी होने से हमारे पैरों में लंगड़ापन रह जाता है। अगर आपका बाकी सब कुछ ठीक है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मसल्स की वीकनेस की वजह से हो रहा है। क्योंकि अगर कूल्हे का आप हम लोग बदलते हैं तो मोस्टली मरीज़ काफ़ी पहले से वो उनका मसल्स वीक रहता है, कमज़ोर रहता है। तो उसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और देखना रहेगा कि आपका पैर में छोटा-बड़ा तो कुछ नहीं है। तो एक बारी आ करके मिल लें, उसके देखने के बाद ही मैं इसमें डिटेल रूप से आपको एडवाइस कर पाऊँगा। सो दोस्तों, आप लोग इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपको अब निराश नहीं करूँगा, मैं आपके सवालों का बराबर जवाब देता रहूँगा। मेरी एक कोशिश रहती है कि आपको अपने वीडियोज़ के माध्यम से जो भी नया टेक्निक्स हों हमारे मेडिकल फील्ड में ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड, या फिर आपको जो कुछ कॉमन परेशानियां हों उनके बारे में वीडियोस बनाता रहूं और जागरूक करता रहूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और अगर आप लोगों के सवाल हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करते रहें और अब से रेगुलर बेसिस पे इसका जवाब देता रहूँगा। थैंक यू।